अगर आप भी नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो जब आप रिलेशन बनाते हैं उसके बाद से ही आपके मन में एक जिज्ञासा रहती है और आप टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में इम्प्लांटेशन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कब करना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी ताकि आपको सही रिजल्ट मिले। तो चलिए बात करते हैं इम्प्लांटेशन सिम्टम्स की। इम्प्लांटेशन यानी कि जब अंडा यूट्रस में चिपकता है तो बहुत सारे लक्षण नज़र आते हैं। ओव्यूलेशन होने के बाद अगर एग फर्टिलाइज हुआ है तो ये फेलोपियन ट्यूब से मूव करता हुआ यूट्रस में आएगा और वहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन ओव्यूलेशन के बाद भी 6 से 12 दिन लग जाते हैं इम्प्लांटेशन होने में। ओव्यूलेशन के बाद 6 से 12 दिन यानी कि 6 दिन बाद भी हो सकता है और 11वें या 12वें दिन भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। जब भी इम्प्लांटेशन होता है तो बॉडी खुद से ही सिम्टम्स देती है। चलिए बात करते हैं उन सिम्टम्स के बारे में। पहला है इम्प्लांटेशन डिप। अगर आप बेसल बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो इजीली ये सिम्टम आप नोटिस कर पाएंगे। ओव्यूलेशन के बाद बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जिस दिन इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन डिप आप नोटिस कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर इम्प्लांटेशन के टाइम गिर जाता है, फिर नेक्स्ट डे से बढ़ने लगता है। तो अगर आप डेली सुबह उठते ही बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे तो इम्प्लांटेशन डिप को नोटिस करके जल्द से जल्द प्रेगनेंसी का पता कर सकते हो। ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन बाद अगर बॉडी टेम्परेचर में किसी दिन अचानक से गिरावट आती है, इस तरह से बॉडी टेम्परेचर गिरता है, तो ये इम्प्लांटेशन का फर्स्ट साइन है जो कि है इम्प्लांटेशन डिप। दूसरा इम्प्लांटेशन का सिम्टम है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जो भी महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं सभी चाहते हैं कि इम्प्लांटेशन हो तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग दिखाई दे, इसका लक्षण दिखाई दे और मैं जल्द से जल्द प्रेगनेंसी को कंफर्म कर पाऊँ। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर किसी को नहीं होती है। 3 में से 1 महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन बाद जब बच्चा यूट्रस में चिपकता है तो वहाँ की कुछ ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, जिससे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। अब कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये पीरियड है या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ डिफरेंस बताती हूँ पीरियड और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में। पहला, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग स्पॉटिंग की तरह होती है, पीरियड की तरह हैवी फ्लो नहीं होता है। तो अगर आपको पीरियड से पहले स्पॉटिंग होती है तो भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद होगी, जबकि पीरियड की स्पॉटिंग पीरियड डेट के आसपास हो सकती है। तो अगर आपको पीरियड से 1 हफ्ते पहले स्पॉटिंग हो रही है और आपको स्पॉटिंग नॉर्मली नहीं होती है तो ये डेफिनेटली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ओव्यूलेशन के 12 दिन बाद भी हो सकता है, यानी पीरियड से 2-3 दिन पहले भी आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। दूसरी चीज़ जो आप देख सकते हैं, स्पॉटिंग की क्वांटिटी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में हैवी फ्लो नहीं होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ब्राइट रेड कलर का नहीं होता है, हैवी फ्लो नहीं होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्लॉट्स नहीं आते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में स्पॉटिंग की क्वांटिटी एकदम कम होती है, मतलब 1-2 स्पॉट्स आ सकते हैं। ये स्पॉटिंग ब्राउनिश पिंकिश कलर के 3-4 स्पॉट्स आ सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 स्पॉट्स आ सकते हैं। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में पैड्स फुल नहीं होता है। कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वाइट डिस्चार्ज के साथ थोड़े बहुत ब्लड के ट्रेसेस दिख सकते हैं, लेकिन पूरा पैड फुल नहीं होगा। नॉर्मल आप पैंटी से ही काम चला पाएंगे, आपको दाग नहीं लगेगा, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगा। ज़्यादातर महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में सिर्फ स्पॉटिंग होता है। कई महिलाओं को ये स्पॉटिंग सिर्फ एक बार होती है, मतलब 2-3 स्पॉट्स आए बस, या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन तक ये स्पॉटिंग रह सकती है, मतलब सुबह 2-4 स्पॉट्स आए, शाम को और 1-2 स्पॉट्स आपको दिख सकते हैं, इस तरह से। लेकिन अगर एकदम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है। कई बार मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे इस बार पीरियड में सिर्फ 1 दिन ब्लीडिंग हुई है, मतलब नॉर्मल से थोड़ी कम ब्लीडिंग हुई है, 1 या 2 दिन। ऐसे मेरे 4-5 दिन पीरियड रहते हैं लेकिन 1 दिन या 2 दिन ब्लीडिंग हुई है, तो क्या ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है? तो नहीं गाइस, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सिर्फ स्पॉटिंग होता है, 1-2 दिन ब्लीडिंग नहीं होता है। और कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 1-2 दिन तक चलता है, लेकिन हल्के फुल्के सिर्फ स्पॉट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग है तो ये डेफिनेटली आपके पीरियड्स है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हैवी नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
तीसरा इंपॉर्टेंट साइन है इम्प्लांटेशन का, इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग। इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग पीरियड के क्रैम्प से अलग होता है। अगर आपको पीरियड के एक हफ्ते पहले क्रैम्पिंग हो रही है तो ये इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग हो सकती है। यह पीरियड से 4-5 दिन पहले पेट के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहे हैं, अलग से एकदम दर्द हो रहा है, तो ये इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग हो सकती है। क्योंकि जब बच्चा यूट्रस में चिपकता है तो वो जिस जगह वो चिपकता है वहाँ खुरेदता है, तब महिला को इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग हो सकती है। तो प्रेगनेंसी का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। बट याद रखना, पीरियड में जैसे क्रैम्प्स होते हैं, इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग वैसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग महसूस कर सकेंगे। इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग सिर्फ थोड़ी देर होता है, 2-5 मिनट, फिर वो चला जाता है। अगर आपको क्रैम्पिंग हो रही है और धीरे धीरे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये पीरियड से पहले के क्रैम्प्स हो सकते हैं। इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग एकदम हल्का दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में यूट्रस के पास, वो भी हल्की फुल्की स्पॉटिंग के साथ। फिर अगर आपको इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद यानी कि पीरियड के एक हफ्ते पहले प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि पीरियड से पहले नॉजिया या कॉन्स्टिपेशन होना, ब्रेस्ट का हैवी हो जाना, तो ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर आप इम्प्लांटेशन डिप या इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग या इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हुई है, अगर आपको फिर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली अर्ली प्रेगनेंसी साइंस है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स फील हुए हैं, फिर आपको ये प्रेगनेंसी के लक्षण भी नज़र आ रहे हैं, तो आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट का यूज़ कर सकते हो। अब इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको होम प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है, मतलब यूपीटी जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आता है वो आपको कब करना चाहिए। तो अगर आपको इम्प्लांटेशन सिम्टम्स फील हुए हैं और इम्प्लांटेशन के 3 से 4 दिन बाद आप मॉर्निंग यूरिन से टेस्ट कर सकते हो। कई लोगों को इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद दूसरे या तीसरे दिन से भी पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इम्प्लांटेशन सिम्टम फील होने के 4 दिन बाद आप टेस्ट करें। लेकिन अगर 4 दिन बाद भी आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो आप पीरियड मिस होने के 2 से 3 दिन बाद टेस्ट कर सकते हो। लेकिन 100% एक्यूरेट रिजल्ट के लिए आपको पीरियड मिस होने के एक हफ्ते बाद टेस्ट करना है। हाँ, लेकिन कई लोगों के बॉडी में HCG टेस्ट जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, तो लगभग 50% महिलाओं को इम्प्लांटेशन के 4 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो अगर आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है टेस्ट करने के लिए, तो इम्प्लांटेशन सिम्टम्स फील होने के 4 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो सकता है आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। और अगर ना मिले तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप पीरियड मिस होने का वेट करें, उसके बाद टेस्ट करें। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इम्प्लांटेशन सिम्टम्स के बारे में और इम्प्लांटेशन के रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।